बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मौसर हुकूमती पॉलिसियों के समराग, मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 94,000 की सतह अबूर। इंडेक्स ने 836 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 94,191 पर बंद। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में भी कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। मौजूदा सूरत हाल में बारिश की शदीद ज़रूरत है, अल्लाह ताला से बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ मांगी जाए। बारिश से माहौल में बेहतरी, बीमारियों से निजात मिलने में बड़ी मदद मिल सकती है। विफाक और सूबों के ज़ेर एहतमाम नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मौसमियाती खतरात से दो चार अक़वाम की मदद के लिए मौसमियाती हल की ज़रूरत है। क्लाइमेट फंड से पाकिस्तान के ज़रई शोबे को बदलते मौसमियाती मंजरनामे से हम आहंग किया जाएगा। मौसमियाती चैलेंजेस के बायस ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क के छोटे किसानों को बराह रास्त इमदाद फराहम करने के लिए फ़ंड को ज़ेर इस्तेमाल लाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बाकू में एक्यूमेन क्लाइमेट फंड फॉर पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। माहौलियाती तब्दीली के आलमी चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका काविशें नागुज़ीर। COP29 के मौके पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए आगाही मुहिम के साथ सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। तरक्की याफ्ता मुल्कों को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए किए गए वादे पूरे करने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार कल से मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। 15वें सरबरी यास फोरम में शिरकत करेंगे। इलाकाई सलामती, इक्तसादी ताउन और पायदार तरक्की पर इजहार ख्याल करेंगे। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये का खैर मकदम करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के लिए शानदार मंसूबा एक्वा श्रिम्प फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। फिशरीज, एक्वाकल्चर और ज़ूलॉजी की डिग्री रखने वाले नौजवानों को झींगे पालने की अमली तरबियत दी जाएगी। 6 माह के दौरान फी कस 50,000 रुपये माहाना वजीफा भी मिलेगा। नौजवान श्रिम्प फार्मिंग से माली खुद मुख्तारी हासिल कर सकते हैं। मरियम नवाज। ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे मईशत को इस्तेहकाम दे सकते हैं। माशी इस्तेहकाम में चीन का अहम किरदार है। दहशतगर्दी के वाक़े में चीनी बाशिंदों की हलाकत अफसोसनाक है। हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। आलमी और मुल्की सतह पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। अवाम का मुतालबा है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। हरनाई में खारजी शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई। 3 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासल। ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद मादरे वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अफसरों और जवानों की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का शोहदा को खिराज अकीदत। फितना अल खारिज के अंदरूनी तनाज़ात में शिद्दत। शुमाली वज़ीरिस्तान में खारजी नूर वली ग्रुप का खारजी गुल बहादुर ग्रुप के मरकज़ पर खुदकुश हमला। मस्जिद में जोरदार धमाके से करीबी मकानात मुनहदम। ख़वातीन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी भी जाँ बहक। जैश उमरी ग्रुप के 5 अहम दहशतगर्द भी हलाक। खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने खारजी नूर वली महसूद के अहम कमांडर जफरुद्दीन उर्फ मुखलिस को जहन्नुम वासिल कर दिया। फितना अल खारिज का इबादत गाहों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक साबित हो चुका है। फितना अल खारिज और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। दिफाई माहिरीन। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में समोग की शिद्दत। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अवाम से
حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی اپیل، مارکیٹیں رات 8 بجے بند کروانے اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی۔ پاکستان اور ہنگری انسداد انسانی اسمگلنگ اور نادرا CRMS سے متعلق مل کر کام کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے وفود کے تبادلے ناگزیر۔ ہنگری کا اعلیٰ سطح وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی اور ہنگری کے وزیر داخلہ سینڈر پنٹر کی گفتگو۔ شمالی مقدونیہ کے ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے تیار ہیں، جلد پاکستان کا دورہ کروں گا، وزیر داخلہ شمالی مقدونیہ۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے اسپین کے پارلیمانی وفد کی ملاقات، اقتصادی، تجارتی، زرعی شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ۔ پارلیمانی روابط کے فروغ سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، چیئرمین سینٹ۔ اسپین میں حالیہ سیلاب کے نقصانات پر اظہار افسوس، پاکستان اور اسپین کا موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون ناگزیر ہے۔ سینیٹر عرفان الحق صدیقی کی اسپین کے پارلیمانی وفد سے گفتگو۔ نظام انصاف بہتر کرنے کے لیے جامع اصلاحات۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں عدالتی اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ تمام سٹیک ہولڈر، سائلین اور شہریوں سے بھی رائے لی جائے گی۔ شرکاء کی نظام انصاف میں خامیاں دور کرنے، شفافیت لانے اور استعداد کار بڑھانے پر تعاون کی یقین دہانی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا قطر کا دورہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع، مسلح افواج کے چیف آف سٹاف سے الگ الگ ملاقات۔ عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ قطر کی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر چاکو چوبند دستے نے چیئرمین JCSC کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ عسکری تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا بھی اعادہ۔ مشرق وسطی میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری۔ غزہ پر صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں 24 فلسطینی شہید، 112 زخمی۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر گولہ باری، جانی اور مالی نقصانات کی اطلاع، متعدد مکانات تباہ۔ سلامتی کونسل کی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر حملوں کی مذمت، اہلکاروں کے تحفظ کا مطالبہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کی ملاقات۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال، سفارتی تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی نائب صدر کا دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر زور۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دونوں ممالک اور خطے کے عوام کے لیے بہت ضروری ہیں، محمد رضا عارف۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے جائیدادوں کی ضبطی کی مذموم مہم تیز کر دی۔ بی جے پی حکومت نے سوپور میں ایک اور شہری کی جائیداد ضبط کر لی۔ رائٹ ٹو انفارمیشن موومنٹ کا کالے قانون کے تحت گرفتار ڈوڈا کے ماحولیاتی کارکن کی رہائی پر زور۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا محاصرے، گرفتاریوں سمیت انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں پر سخت تشویش کا اظہار۔ بدترین ظلم و تشدد کے باوجود کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی، حریت کانفرنس۔ خواجہ محمد آصف کو لندن ٹرین میں قتل کی دھمکی، ہراساں کرنے اور نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا معاملہ۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی پاکستان ہائی کمیشن لندن آمد، مقامی پولیس کو ٹرین واقعے کی رپورٹ درج کرا دی۔ پولیس کو ٹرین میں قتل کی دھمکی اور ہراسگی واقعے کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ Short, high! Fielder out there, just watch. Oh, look at that for a shot. Moment, 28 from 12. Oh, that's enormous from Maxwell, away over mid-wicket. It'll sail over the fielder's head. برسبن میں بارش سے متاثرہ پہلا T20، آسٹریلیا کی 29 رنز سے کامیابی، 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ کینگروز کے 7 اوورز میں 4 وکٹوں پر 93 رنز، میکسویل کی 19 گیندوں پر 43 رنز کی جارحانہ اننگز۔ پاکستانی ٹیم 9 وکٹوں پر 64 رنز بنا سکی۔ سیریز PTV سپورٹس پر براہ راست۔ Off the stickers, should be out. Far. Straight up in the air, it's going to be a tough one to catch.
ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبرنامے کا آغاز اچھی خبر سے. ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی دیکھنے میں آئی. 100 انڈیکس 836 پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح 94,191 پر بند ہوا. تفصیل ضمیر عباس سے. حکومت کی مؤثر اقتصادی پالیسیوں کی بدولت ملک کے معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی کیپٹل مارکیٹ میں روز نئے ریکارڈز قائم ہو رہے ہیں. آج دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 934 پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 94,289 پر بھی پہنچی. حکومتی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سرمایہ کار مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اکنامک انڈیکیٹر کنٹینیو پازیٹیو سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں. کل ٹی بل آکشن ہوئے ہیں اور پیپر کی ییلڈ کنٹینیو ڈاؤن سائڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے. 12 منتھ ییلڈ 13.20 کے پاس آ چکی ہے. گورنمنٹ نے اراؤنڈ 700 بلین روپیز ریز کیے ہیں. مارکیٹ سینٹیمنٹس انتہائی پازیٹیو ہیں. ریکارڈنگ کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق کہ اب فائنل اسٹیجز پہ داخل ہو چکے ہیں. سعودی عربیہ سے پاکستان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ متوقع ہے جو کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے کی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آئل اینڈ گیس بہت زیادہ آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں. دوسری طرف IMF کے ساتھ جو مذاکرات جاری ہیں حکومت پاکستان کے، اس میں ہمیں پازیٹیو اب تک ریمارکس سامنے آئے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پہلے کوارٹر میں جو پرفارمنس ہے کافی زیادہ متاثر کن رہی ہے. آج مارکیٹ میں 32 ارب 68 کروڑ روپے کی لاگت کے 3,79,000 سودے ہوئے، جن کا حجم 1 ارب سے زائد رہا. آج بازار حصص میں مجموعی طور پر 464 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 261 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 147 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 56 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہیں. دوسری جانب ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی گئی. انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے کمی کے بعد 277 روپے اور 74 پیسے پر بند ہوا. ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے قوم سے باران رحمت کے لیے نماز استسقاء ادا کرنے کی اپیل کی ہے. وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ علماء کرام اور مشائخ خاص طور پر نماز استسقاء کے اہتمام میں اپنا کردار ادا کریں. بارش برسنے سے ماحول میں بہتری آئے گی. وزیراعظم نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کے زیر اہتمام تمام مساجد میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے. موجودہ صورتحال میں باران رحمت کی شدید ضرورت ہے. موسمیاتی چیلنجز سے نبردآزما ہونے اور مستقبل کے لاہ عمل پر غور کرنے کے لیے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں COP29 کانفرنس ہوئی. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے فورم میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے باور کرایا کہ موسمیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں دنیا کو پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ملکوں کا ساتھ دینا ہوگا. COP29 میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی شرکت کی تفصیل آغا مسعود خالد کی اس رپورٹ میں. موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں اقوام عالم کو درپیش چیلنجز اور اس کے خطرات کا احاطہ کرنے کے لیے باکو میں COP29 کا انعقاد کیا گیا. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس اہم فورم میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی. پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات سے دوچار ہیں، حالانکہ عالمی کاربن اخراج میں اس کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. سال 2022 میں پاکستان کو تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا جو ملک کی تاریخ کے بدترین قدرتی سانحات میں سے ایک تھا. اس ہولناک سیلاب کی تباہ کاریوں سے 160 سے زائد اضلاع زیر آب آئے، 3 کروڑ سے زائد افراد بے گھر، وسیع رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ، 13,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں اور 400 کے قریب پل تباہ ہوئے، جس سے ملکی معیشت کو مجموعی طور پر 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان پہنچا. COP29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا موقف واشگاف انداز میں پیش کیا. وزیراعظم نے اقوام عالم کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے علاقائی تعاون ناگزیر ہے. پاکستان کی 90% زراعت کو فراہم ہونے والا دریائے سندھ کے پانی کا 60 سے 80% حصہ پاکستان کے 7,000 گلیشیئرز پر منحصر ہے. Pakistan stands ready to work with the international community to protect these invaluable natural resources. We call on all those countries to unite in this effort, taking concrete and decisive action to secure the future of glaciers as well as protect the mankind. پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس میں وزیراعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے UN فریم ورک پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. موسمیاتی فائنانس میکانزم کو از سر نو تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو ترقی کی بنیاد پر نہ ہو. Developing countries will need an estimated
$6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Donor countries should fulfill their commitment. COP29 में पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर दुनिया को बावर करवाया गया कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुल्क में तरजीही इकदामात किए जा रहे हैं। कार्बन गैसों के इखराज का जरिया न होने के बावजूद आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और आलूदगी से पाक माहौल फराहम करना हमारी तवज्जो का महवर है। काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे और नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। COP29 में पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों को आगे बढ़कर दरकार वसाइल को यकीनी बनाना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मॉरिशस के आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी और वज़ीर आज़म का हलफ उठाने पर राम गोलाम को मुबारकबाद दी है। अपने तहनीयती पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मॉरिशस को रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाने में आपकी कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मॉरिशस के दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आपके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 20 तरक्की याफ्ता मईशतों में होता। गलत फैसलों से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मरियम की जो कारकर्दगी है उसके बारे में जिक्र किया। मैं शहबाज साहब के बाद मैं पंजाब की और मरियम की बात करना चाहता था। जो अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होना चाहिए, उसकी ताज़ा मिसाल है कि अभी बाकी काम माशाल्लाह अपनी जगह पे अल्लाह के फजल करम से बड़ी कामयाबी से सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन 50-60 अरब रुपया सिर्फ 2 महीने में मरियम ने खर्च किया है लोगों की बिजली सस्ती करने के लिए, गरीबों को रिलीफ देने के लिए, गरीबों की मुसीबतों को कम करने के लिए 50-60 अरब रुपया खर्च करना जो है वो एक अपनी मिसाल आप है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मौसमियाती ख़तरात से 2-4 अक़वाम की मदद के लिए अछूते मौसमियाती हल की ज़रूरत है। बाकू में पाकिस्तान पवेलियन में एक्यूमेन क्लाइमेट फंड फॉर पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि क्लाइमेट फंड से पाकिस्तान के ज़रई शोबे को बदलते मौसमियाती मंजरनामे से हम आहंग किया जाएगा और दरपेश ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को बराह रास्त इमदाद फराहम करने के लिए भी फंड को ज़ेर इस्तेमाल लाया जाएगा। माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। COP29 के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए आगाही मुहिम के साथ साथ सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। तरक्की याफ्ता मुल्कों को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। तफसील अनीस आवान से। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने बाकू में COP29 सरबराही इजलास के मौका पर पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया। वजीर इत्तलात पाकिस्तानी पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए और वहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तरक्की याफ्ता मुल्कों को माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। जो मानसून में बारिशें हुई हैं, जो फ्लैश फ्लडिंग है, जो सैलाब हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, उससे हमारी बहुत सारी आबादियाँ बड़े बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रही हैं। लोग बेघर भी हो रहे हैं, लोगों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली में 0.5% पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है। बैनुल अक़वामी बरादरी पर ये जोर दिया गया है, आलमी बरादरी पे, कि वो इंश्योर करें कि जो कमिटमेंट्स पेरिस एग्रीमेंट में की गई थी, जो कमिटमेंट्स COP28 पे 27 में की गई थी,
उन पर वो पूरा उतरे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तानी पवेलियन में शरीक बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली तलबा जुनेरा के माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ काम करने के जज्बे को सराहते हुए कहा कि कौम की होनहार बेटी दूसरों के लिए काबिल तकलीद है। हमें फ़ख्र है ऐसे बच्चों के ऊपर जो बलूचिस्तान के इलाके से आके यहाँ पे ना सिर्फ लड़कियों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज का जो लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर असर पड़ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। जैसे कि बलूचिस्तान में जो है गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट नहीं होती, तो क्लाइमेट की वजह से वो उस पर असरात आए थे, वो पूरे मैंने अपने सिटी में जाके रिसर्च किया, जो यूनिसेफ की तरफ से हमारी एक अपॉर्चुनिटी। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रोमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बच्चों को आगाही फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में वजारत सरगर्म किरदार अदा कर रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल की CEO से भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में बच्चों की तालीम, सेहत और नशोनुमा के हवाले से गुफ्तगू की गई। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने भी पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म को COP29 में पाकिस्तान पवेलियन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार 17 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की दावत पर UAE का दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म 15 से 17 नवंबर के दौरान होने वाले सरबनी यास फोरम में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार फोरम में इलाकाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन और पायदार तरक्की पर इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर के नौजवानों के लिए झींगों की फार्मिंग के इंटर्नशिप प्रोग्राम के शानदार मंसूबे का आगाज किया है। फिशरीज, एक्वाकल्चर और ज़ूलॉजी की डिग्री रखने वाले नौजवानों को मुजफ्फरगढ़ में फिशरीज डिपार्टमेंट के श्रिम्प फार्म पर झींगे फार्मिंग की अमली तरबियत दी जाएगी। नौजवान इंटर्नीज़ को 6 माह के दौरान माहाना 50,000 रुपये वजीफा भी मिलेगा। नौजवान इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया भर में बढ़ती हुई मांग की वजह से झींगे की फार्मिंग से फ़ायदा उठाना चाहिए। 1 लाख एकड़ पर श्रैम्प फार्मिंग से $1 अरब से ज़ायद ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। श्रैम्प फार्मिंग के फ़रोग़ से 10 से 20 हज़ार लोगों को रोज़गार के मौक़े मिल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मज़ीद 2.5 लाख काश्तकारों के लिए किसान कार्ड की फराहमी का अमल शुरू हो गया है। नए किसान कार्ड के लिए गैर कंप्यूटराइज्ड मौज़ों के काश्तकार भी अहल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख करने की हिदायत की थी। काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए ज़रूरी मुदाखिल की खरीदारी के साथ 30% तक नकद रकम निकलवाने की सहूलत देने पर गौर किया जा रहा है। अब तक 4,85,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड मुहैया किए जा चुके हैं और पिछले 20 रोज़ में काश्तकारों में किसान कार्ड के जरिए 18 अरब रुपए की खाद और बीज की खरीदारी की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आलमी और मुल्की सतह पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। कराची में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अवाम का मुतालबा है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। हम समझते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर हमें अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलके ये पूरा बैनुल अक़वामी जो नेटवर्क है उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। डोमेस्टिकली हमें एक नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की ज़रूरत है ताकि इस वक्त बलूचिस्तान से लेके हमारा साबिक कबायली इलाकों तक जो दहशतगर्दी का आग फैला हुआ है, हम इन दहशतगर्दों का एक बार फिर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सब मिलके एक बार फिर इनको शिकस्त दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चीन मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। ज़राअत और टेक्नोलॉजी ऐसे शोबे हैं जो मुल्की मईशत को इस्तेहकाम दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता दिनों दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की और चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और PPP शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तालपुर से बिलावल हाउस में सैयद कायम अली शाह, सैयद खुर्शीद शाह और सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात की। इस मौके पर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने सिंध असेंबली सुहेल अनवर सयाल ने भी मुलाकात की और लाड़काना में अपने हल्का इंतखाब में अवामी मसाइल और उनके हल से मुतालिक ब्रीफिंग दी।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और ट्रांसपोर्ट और इत्तलात के महकमों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला हरनाई में शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी करने वाले खारजी शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी देसी साख्ता धमाका खेज मवाद की जद में आई, जिसके फटने से ऑपरेशन की क़यादत करने वाले मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हो गए। 28 साला मेजर मोहम्मद हसीब शहीद का ताल्लुक ज़िला रावलपिंडी से है। उन्होंने 8 साल 6 माह तक दिफाई वतन का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। शहीद के सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई शामिल हैं। 38 साला हवालदार नूर अहमद शहीद का ताल्लुक ज़िला बारखान से है। हवालदार नूर अहमद शहीद ने 14 साल तक वतन अजीज़ का दिफा किया। शहीद के सोगवारान में अहलिया, 3 बेटे और बेटी शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़िला हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले पाक फ़ौज के मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने शहदा के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और बहादुरी को सराहा। फितनाउल खवारिज के अंदरूनी तनाज़ात में शिद्दत आ गई है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात मिरान शाह के गांव तप्पी की एक मस्जिद में जोरदार धमाके के नतीजे में करीबी मकानात मुनहदम हो गए। धमाके से खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी जाम बहक, जबकि जैश ए उमरी ग्रुप के 5 अहम दहशतगर्द भी हलाक हुए। फितनाउल खवारिज और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान दुश्मनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गुज़श्ता रात जिला शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके तप्पी में खारजी नूर वली ग्रुप की तरफ से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के मरकज़ पर खुदकुश हमला किया गया। ज़राए का कहना है कि हकीम खेल गांव में खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने खारजी नूर वली महसूद के अहम कमांडर ज़फरुद्दीन उर्फ मुखलिस को जहन्नुम वासिल कर दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक फितनाउल खारिज की जानिब से इबादतगाहों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। हमलों में अमलन हिस्सा लेने वाले आम जंगजू अफगानिस्तान में बैठी क़यादत से तंग आ चुके हैं, जिसका वाज़ेह सबूत खारजी नूर वली महसूद की हालिया मंजर आम पर आने वाली ऑडियो लीक है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोग बरकरार है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 रिकॉर्ड किया गया। तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मोक की सूरत हाल बरकरार है। स्मोक के 22 मामलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली अपना रखी है। जिलाई इंतजामी और दीगर मुतलका इदारे शहरियों को स्मोक के असरात से बचाने के लिए नाफिज किए गए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। महकमा मौसमियात पंजाब के मुताबिक आइंदा चंद रोज में लाहौर और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान है, जिससे स्मोक में कमी होगी। कल रात से बादल आना शुरू हो जाएंगे। कल लेट नाइट और परसों सुबह के दौरान हमारे यहाँ लाहौर सराउंडिंग एरियाज में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। 17 तारीख से जो है विंड डायरेक्शन चेंज होगी, नॉर्थ वेस्ट से हवाएं आएंगी और 3-4 रोज़ के लिए ये पैटर्न प्रीवेल करेगा। बारिश के बाद जो है वो टेम्परेचर रात के 2-3 डिग्री कम हो जाएंगे। ये स्मोक जो है वो 2-3 रोज़ के लिए फॉग में कन्वर्टेड रहेगी, लेकिन ये है कि मॉर्निंग में फॉग होगी और उसके बाद सनी विंडोज़ मिलेंगी। दिन के दौरान जो है धूप निकला करेगी। जिलाई इंतजामिया लाहौर की जानिब से मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। शहर में पंजाब पुलिस की जानिब से शहरियों में स्मोक से मुतल्लिक आगाही फराहम करने के साथ साथ शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए हैं। हुकूमत के साथ शहरियों को भी माहौल दोस्त पॉलिसियों पर अमल करना होगा ताकि शहर से स्मोक का खात्मा किया जा सके। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज भी मुल्तान आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया और पुलिस के मुश्तरका क्रैकडाउन में भी तेजी आई है। तफसील जानते हैं दिलावर हुसैन से। एक रोज के वक्फे के बाद मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक ने एक बार फिर डेरे डाल लिए, बल्कि इसकी शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। इस दौरान मामूलात जिंदगी भी मुतासर रहे। फिजा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन की वजह से शहरियों को सीने, आंख और एलर्जी की तकालीफ का सामना रहा। अस्पतालों में रश की वजह से डॉक्टरों और अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई।
हस्पतालों में ज्यादातर फेफड़ों, सीने, दमे और आंखों के मुतासरा अफराद को इलाज के लिए लाया जा रहा है। मरीजों के लिए ज़रूरी है वो ये है कि एहतियात करनी है। अगर आपको आउटडोर में कोई काम है या बहुत अर्जेंट है तो आप करें, वरना इनडोर में आप कोशिश करें ज़्यादा आप रहें। और घर के अंदर भी आप अपनी फैमिली को, बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप ह्यूमिडिफायर मिलते हैं, ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें, या पानी जैसे बॉयल होता है उसके जो वो हैं बुखारात हैं वो घर में रहेंगे तो उससे भी बेहतरी आएगी। जनूबी पंजाब में मुतलका इंतजामिया और पुलिस की जानिब से एंटी स्मोक कार्रवाइयों का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। मुल्तान में एक रोज में जिगजैग पर न चलने वाले मजीद 10 भट्टों को मसमार कर दिया गया, जबकि धुआं छोड़ने वाले बड़े 40 ट्रॉलर्स को थानों में बंद कर दिया गया है। मुतलका हुकाम लारी अड्डों और रश वाली जगह पर जाकर लोगों में मास्क तकसीम करने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत दे रहे हैं। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पंजाब भर में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र सूबे के अहम दीनी मराकज़ और मसाजिद में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। इस मौके पर रब्बे करीम से इस कुदरती आफत के खात्मे और सलामती वाली बारिशों की दरख्वास्त की गई। सूबाई महकमा औकाफ की जानिब से अपील की गई है कि कल नमाज जुमा के बाद सूबे भर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की जाए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं कि बलोचिस्तान के मारूजी हालात बाकी सूबों से मुख्तलिफ हैं। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सियासी क़यादत का किरदार अहम है। मारगला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी क़यादत मिलकर कोशिश करे तो बलोचिस्तान बेहतर अंदाज में तरक्की कर सकता है। I have seen things for the last 25 years as being as an active person in politics and being on a post. And this transformation, and especially when it comes to Balochistan, is like a historical picture which I see from my childhood till this date. The global transformation of digitization and socio-economic and the social media sector has really explored vast areas in Balochistan. People have access to all information. People are very much aware of what's exactly happening globally and within Pakistan, and their sense of decision is being made very quickly. मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने 2 बड़े कौमी मनसूबों नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और द्यामर भाषा डैम की पेशरफ और चैलेंजेस का जायजा लेने के लिए एक इजलास की सदारत की और इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि वो मरम्मत के काम को तेज़ करें और साइंसी मुतालियात पर मबनी एक तफसीली मनसूबा तैयार करें जो मनसूबों पर खर्च होने वाले अखराजात को दुरुस्त साबित कर सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि खुराक सिर्फ सहूलत नहीं बल्कि बुनियादी हक है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीली के बाइस ज़रई पैदावार मुतासिर होती है। उन्होंने कहा कि आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ज़रई पैदावार में इजाफे में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर ने इस मौके पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदों और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और शुमाली मकदूनिया के वज़ीर दाखिला पेंचे तोचोविस्की के दरमियान बुडापेस्ट में मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वफूद के तबादलों पर इत्तेफ़ाक़ किया। शुमाली मकदूनिया के वज़ीर दाखिला ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने शुमाली मकदूनिया के वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाए जा सकते हैं। इस्लामाबाद में स्पेन के पार्लिमानी वफ़द से बातचीत में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान और स्पेन के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेक्सटाइल, ज़रई अशिया और दीगर शोबों में तजारती ताल्लुकात इंतहाई अहमियत रखते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी उमूर खारजा के चेयरमैन सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी की मेज़बानी में पाकिस्तानी कानून साजों और स्पेन की सेनेट कमेटी के वफ़द के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने और कुदरती आफात से निमटने, मौसमियाती तब्दीली, इंसदाद दहशत गर्दी और माशी तरक्की समेत मुतअद्दिद आलमी चैलेंजेस पर ताउन के मुश्तरका अज़्म को उजागर किया गया।
سینیٹر عرفان صدیقی نے دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی تعاون بڑھانے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں ہسپانوی عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے اسپین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذیابیطس کا عالمی دن منایا گیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ذیابیطس کے بڑھتے کیسز کی وجہ غیر فعال طرز زندگی، غیر متوازن خوراک اور بیماری کے بارے میں آگاہی کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ذیابیطس کے مرض میں اضافے پر قابو پانے اور مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ ذیابیطس کے عالمی دن پر اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تفصیل جانتے ہیں چودھری نظر سے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ذیابیطس کا مرض لاکھوں افراد کو متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان بھی متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امراض سے پاک پاکستان میری جدوجہد کا حصہ ہے۔ Diabetes is a growing global health challenge, affecting millions of lives and placing immense pressure on healthcare systems. Pakistan, which is amongst the countries with the highest prevalence of the disease, is also facing an alarming situation. However, we are committed to addressing this pressing health issue through comprehensive strategies. ماہرین صحت نے بیماری کی علامات، وجوہات، خطرے کے عوامل اور علاج پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ذیابیطس طرز رہن سہن میں تبدیلی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوگر کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل نہیں۔ غذائی پرہیز، ورزش اور واقعی خون میں شوگر کی تناسب کو کنٹرول کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ ہمیں فیوچر میں اپنی پرائمری کیئر کو پریونشن کے اوپر فوکس کرنا ہے، پرائمری کیئر کے ماڈل بنا کے دکھانے جیسا انہوں نے بنائے ہیں، گورنمنٹ نے وہ اڈاپٹ کریں۔ وہ تقریب سے ڈنمارک کے سفیر اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ سادہ طرز زندگی اپنائیں، فطرت کے جتنا قریب ہوتے جائیں گے، شوگر کی بیماری اتنا ہی دور ہوتی جائے گی۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نظام انصاف میں جامع اصلاحات کے لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نظام انصاف اصلاحات کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز، سائلین اور شہریوں سے بھی رائے لی جائے گی۔ شرکاء نے نظام انصاف کے طریقہ کار کا باریک بینی سے جائزہ لینے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ نظام انصاف میں خامیاں دور کرنے، شفافیت لانے اور استعداد کار بڑھانے پر تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مقدمات کی سماعت کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے پہلے روز مختلف نوعیت کے آئینی مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے اکثر آئینی درخواستیں غیر مؤثر ہونے یا آئین کی کسوٹی پر پورا نہ اترنے پر خارج کر دیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق آئینی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے آئینی بینچ نے وفاق سمیت صوبوں سے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ سرکاری ملازمین کی غیر ملکی شہریت کے حامل افراد سے شادی سے ممانعت، غیر ملکی اثاثوں اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق درخواست، 2024 کے عام انتخابات کو ری شیڈیول کرنے اور قاضی فائز عیسیٰ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے سے سمیت مختلف آئینی درخواستیں خارج کر دیں۔ بینچ نے بے بنیاد مقدمے بازی پر 3 درخواست گزاروں پر 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ آئینی بینچ کل بھی مقدمات کی سماعت جاری رکھے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے لندن ٹرین میں قتل کی دھمکی دینے اور نازیبا الفاظ استعمال کرنے والوں کے خلاف پاکستان ہائی کمیشن میں مقامی پولیس کو رپورٹ درج کرا دی ہے۔ خواجہ محمد آصف نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 11 نومبر 2024 سہ پہر قریباً 3:30 بجے وہ اپنے ایک عزیز کے ہمراہ الزبتھ لائن کے ذریعے ریڈنگ جا رہے تھے، جس کے دوران 3 سے 4 افراد پر مشتمل ایک خاندان نے ٹرین میں انہیں ہراساں کیا، بلا اجازت ویڈیو بنائی، نازیبا الفاظ کا استعمال کیا اور چھری سے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ واقعے میں ملوث کسی فرد کو نہیں پہچانتے۔ لندن ٹرانسپورٹ پولیس CCTV ویڈیوز کے مدد سے ملزمان کا سراغ لگائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مذموم واقعات برطانیہ میں مقیم 17 لاکھ پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں کے لیے بھی باعث شرم اور قابل افسوس ہیں۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے غیر قانونی URLs اور غیر اخلاقی مواد پھیلانے والی ویب سائٹس کو تصدیق کے بعد بلاک کیا جا رہا ہے۔ گمراہ کن مواد کا پھیلاؤ غیر رجسٹرڈ VPN کے ذریعے آسانی سے ممکن ہے۔ غیر مصدقہ VPN کے استعمال سے دہشت گرد بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کا فوری تدارک ضروری ہے۔ ویب سائٹس کی فورنزک چھانبین کے بعد ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ دہشت گرد VPN کا استعمال کر کے اپنی شناخت چھپا کر پروپیگنڈا اور جعلی معلومات کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے افغان انتظامیہ پاکستان کی بارہا کی جانے والی درخواستوں کو سنجیدگی سے لے اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان نے افغان حکام پر زور دیا کہ وہ پاکستان یا کسی دوسرے ہمسایہ ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ ترجمان نے بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کے گروپوں کی حمایت پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشرق وسطی میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری، غزہ پر صہیونی فورسز کے حملوں میں 24 فلسطینی شہید جبکہ 112 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر کے نواحی علاقے شیخ رضوان پر فضائی حملے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت اللہیہ پر بھی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ غزہ میں کام کرنے والے ایک امدادی گروپ کے مطابق گزشتہ ماہ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اس کے 20 امدادی کارکن ہلاک ہوئے۔ ادھر لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی اسرائیلی فضائیہ کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر گولہ باری کی، متعدد مکانات جل کر تباہ ہو گئے۔ شام اور لبنان سرحد پر بھی جنگی طیاروں نے شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ سے انسانی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی شہریوں کو لاکھوں کی تعداد میں بے گھر اور نقل مکانی پر مجبور کرنا جنگی جرم ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ایران کے نائب صدر محمد رضا نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال، سفارتی تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ملاقات میں نائب صدر محمد رضا عارف نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور انہوں نے دو طرفہ تعلقات میں مزید مضبوطی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دونوں ممالک اور خطے کے عوام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض حسین پیرزادہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر سے ان کے بھائی سجاد حسین پیرزادہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سجاد حسین پیرزادہ کی بہاولپور کے لوگوں کے لیے بطور چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ناقابل فراموش خدمات ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دوحہ میں قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علی الثانی اور مسلح افواج کے چیف آف سٹاف سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے پاکستان اور قطر کے درمیان دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں عسکری تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قطری قیادت نے علاقائی استحکام یقینی بنانے میں پاکستان کے مثبت کردار کا اعتراف کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو سراہا۔ اس سے پہلے قطر کی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر چاق و چوبند فوجی دستے نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بی جے پی حکومت نے کشمیریوں کی جائیدادوں کی ضبطی کی مہم تیز کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی حکومت نے سوپور میں کالے قانون کے تحت ایک اور کشمیری شہری عامر رشید لون کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ پولیس نے عامر رشید پر مجاہدین کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مودی حکومت نے گزشتہ روز بھی سری نگر کے رہائشی منظور احمد لانگو کے مکان کو ضبط کر لیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد کشمیریوں کو بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے پر سزا دینا اور ضبط کی جانے والی جائیدادیں غیر کشمیریوں کو دے کر مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے مقبوضہ علاقے میں جاری محاصرے، گرفتاریوں، املاک کی ضبطگی اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدترین ظلم و تشدد کے باوجود کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ مودی حکومت نے ماحولیاتی کارکن رحمت اللہ پڈر کو جنگلاتی علاقوں میں کچرا پھینکنے کے خلاف آواز اٹھانے پر ڈوڈا سے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا ہے۔ ایک مقامی تنظیم رائٹ ٹو انفارمیشن موومنٹ نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ واشنگٹن میں ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جبری نظر بندیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کو مقبوضہ جموں کشمیر کے دورے
दौरे की इजाज़त दे ताकि वर्किंग ग्रुप मकबूजा इलाके में तैनात लाखों भारतीय फौजियों की तरफ से इंसानी हुकूक की पामालियों की तहकीकात कर सके। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि आइन में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए हर माह फेडरेशन पर चढ़ाई करते। जो पैसा सूबे के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि पिछले 8 माह से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए एक भी फलाही मनसूबा शुरू नहीं हो सका, जबकि पंजाब ने इस अरसे में 84 नए अवामी फलाह के मनसूबे शुरू किए। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने रावलपिंडी कैंट का दौरा किया और कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अहले इलाका से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, वो जलाओ घेराव और एहतजाज की मनफी सियासत को मुस्तरद करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जलाओ घेराव की, तफरीक की, नफरत की, पाकिस्तान को आग लगाने की सियासत को खैराबाद कर दिया है। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं, और ये आज यहाँ के लोग जो हैं इंशाल्लाह इस चीज़ का फैसला करेंगे कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को आग लगाने वालों के साथ नहीं खड़े। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात ज़रूरी हैं। तफसील फहद अजीज से। इस्लामाबाद में HEC के लान में पाकिस्तान बरतानिया एजुकेशन गेटवे फेज 2 के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को जदीदियत से हम आहंग तालीम फराहम करने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि बरतानिया की जानिब से तालीमी मैदान में क्वालिटी प्रोग्राम शुरू करने पर उनके मशकूर हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटियों को अब हॉट बेड्स बनना है ऑफ इनोवेशन, और तभी हम जो इन्वेस्टमेंट इसमें कर चुके हैं वो मुल्क के लिए पायदार होगी। हमने 2 प्रोजेक्ट्स कंसीव किए, एक टीचर्स रिसर्चर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम और एक इंडिजिनस PhD स्कीम, जिसमें भी 5000 PhD स्कॉलर्स को मुकामी यूनिवर्सिटी से तैयार करने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए। वैल्यू एडिशन करेंगे तो ये हमें इकॉनमी के अंदर फौरी तौर पर एक बेहतरी दे सकते हैं। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि फेज 2 में बामकसद तहकीक और म्यारी आला तालीम के लिए सलाहियत साजी के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज होगी। ब्रिटिश कौंसिल ने ऑफ़र की कि हम फेज़ 2 के लिए आपको £5 मिलियन भी देते हैं, हम भी शेयर करेंगे, और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट आए तो उसको फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी प्लानिंग कमीशन ने और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शन थी कि इसको जल्दी से एग्रीमेंट करें और इसको लॉन्च करें। वो KPIs डिटरमिन करने हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियों को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। ब्रिटिश काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव स्कॉट मैकडोनाल्ड ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया एजुकेशन गेटवे फेज 2 का मंसूबा पाकिस्तानी तुलबा की सलाहियतों को उभारने और आलमी सतह पर मनवाने का मौका फराहम करता है। This is a project that has been going for many years to link the 2 countries' higher education groups. So we can do more research together, we can have students that go back and forth, we can have academic exchanges between professors and others in leadership, and essentially increase the strength of both systems. तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान बरतानिया एजुकेशन गेटवे फेज 2 की मुनासबत से वफाकी वजीर और स्कॉट मैकडोनाल्ड ने अलग अलग पौधे लगाए। नई बुलंदियों को छूने और ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पाकिस्तानी तुलबा के लिए ये गेटवे एक अहम मौका साबित होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान बरतानिया एजुकेशन गेटवे फेज़ 2 की तकरीब से खिताब की तफसील बता रहे थे शाहरुख शफी। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात ज़रूरी है। तफसील जानते हैं फहद अजीज से। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि बाइख्तियार ख़वातीन के बगैर मुआशरा गैर फ़ाल हो जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने ख़वातीन की शमूलियत के ज़रिए तरक्की हासिल की है। ख़वातीन के लिए तालीम के मौक़े फ़राहम मज़ीद करके, उनको क्रेडिट तक रसाई देकर, उनको तरबियत के मौक़े फ़राहम करके हर शोबे में आगे लाने के लिए हम ग्रां कदर प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ख़वातीन कम अज़ कम 50% वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे नहीं आती, कोई मुल्क तरक्की के दौड़ में
कामयाबी का टिकट हासिल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ ये 23% है, तो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो कि हमने मोर देन डबल इसको मुमकिन बनाना है। और एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में मसाइल के हल के लिए 5 E's का मॉडल पेश किया गया है, जिसमें बरामदात, डिजिटल पाकिस्तान, ग्रीन तवानाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मुसावियाना मौक़े के लिए इक़दामात शामिल हैं। हुकूमत ने जो पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा बनाया है अगले 5 सालों के लिए, दैट रिवॉल्व्स अराउंड 5 E's। फर्स्ट E मीन्स एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। दूसरी ई का ताल्लुक है ई पाकिस्तान। कामयाबी की निशानी तब बनेगी कि जब हम मुल्क की मईशत को एक टेक्नो इकोनॉमी में तब्दील कर देंगे। तीसरा ई जो है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है। फोर्थ ई एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। फिफ्थ ई रिलेट्स टू इक्विटी, एथिक्स एंड एम्पावरमेंट। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतशार की सियासत से मुल्क तरक्की नहीं करते, अमन और इस्तेहकाम से मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा सकता है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बेगम साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का N127 के ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खुर्रम शहजाद SHO की अयादत की। उन्होंने बहादुरी के साथ डाकुओं का मुकाबला करने पर SHO खुर्रम शहजाद को शाबाश दी और कहा कि जराइम की बेखनी के लिए इसी जज्बे की ज़रूरत है। बेगम साजिदा फारूक तारड़ ने इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से सेक्टर G13 और G14 के कमर्शियल प्लॉटों का नीलाम आम गंधारा सिटीजन क्लब F9 पार्क इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। नीलामी में बड़ी तादाद में सरमायाकारों ने हिस्सा लिया। बोली में 22 प्लॉट नीलाम किए गए, जिसके नतीजे में हाउसिंग अथॉरिटी को 8 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल हुआ। DG हाउसिंग का कहना था कि इन्वेस्टर्स के एतमाद की बहाली इदारे और मुल्क की तरक्की के लिए खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शफाफ नीलामी से तजारती और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होता है और माशी इस्तेहकाम में मदद मिलती है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि आज से 3 रोज़ तक बाराने रहमत का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शाम बालाई इलाकों में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मैदानी इलाकों और बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 29 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। 19 गेंदों पर 43 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। ब्रिस्बेन में बारिश के बायस मैच तकरीबन 2.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ और 7 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर कैंगरूज को बैटिंग की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 7 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 93 रन बनाए, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल की जारहाना इनिंग्स शामिल थी। मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन की तूफानी इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। Punch straight down the ground with power. That is out of the middle. Another 6 for Maxwell. Moves to 40 off 15. मार्कस ट्वाइनिस 21 रन पर नॉट आउट रहे। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से अब्बास आफरीदी ने 2, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। No third man. Little cameo from Stoinis to finish things off was fantastic. जवाब में पाकिस्तानी टीम 7 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन बना सकी। 16 के मजमूई स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। साहिबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम
उस्मान खान, सलमान अली आगा और इरफान खान तो सिंगल फिगर्स में ही विकेट खो बैठे। अब्बास आफरीदी 20 रन के साथ नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जावियर बार्टलेट और नेथन एलिस ने 3-3 विकेटें हासिल की। एडम जप्पा ने 2 और स्पेंसर जॉनसन ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और सलमा कौसर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।